नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आऊं आपके सामने कक्षा 10 के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्या का क्वेश्चन बैंक 2025 लेटेस्ट एडिशन है। कक्षा 10 के जो गणित विषय है उसके लिए ये इंक्लूड किया गया है और काफी दावा किया जाता है कि विद्या के क्वेश्चन बैंक कम मटेरियल होता है, लेकिन जो भी होता है सॉलिड होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज उसी चीज का हम रिव्यू करेंगे। तो पेश है विद्या का क्वेश्चन बैंक गणित विषय का कक्षा 10 के लिए 2025 के लिए यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। 132 रुपए इसका एमआरपी है और लगभग आपको लेस करने के बाद ये आपको मिल जाता है ठीक ठीक 80 से लेकर 90 रुपए के बीच में। अगर हम बात करें नंबर ऑफ पेजेस की तो इसमें आपको कुल ये ओएमआर शीट्स है लगभग टारगेट एंड यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस आपको देखने को 117 लगभग आपको 140 नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो आज देखेंगे क्या खास है इस क्वेश्चन बैंक में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पूरा क्वेश्चन बैंक है वो कलर्ड है। पहली बात तो ये पेज की क्वालिटी ठीक ठाक है एज कंपैरिजन जो 12th का क्वेश्चन बैंक है उसमें प्योर न्यूज़पेपर का पेपर यूज किया गया है। 10th वाले क्वेश्चन बैंक में 10th क्लास के क्वेश्चन बैंक में आपको ठीक ठाक मतलब पेजेस की क्वालिटी देखने को मिलती है। शुरुआत में ही जैसे आप क्वेश्चन बैंक ओपन करोगे तो यहां पर आपको सिलेबस दिखाई देगा कक्षा 10 का गणित का। आपको हम बता दें कि एक बार आप इस सिलेबस को यूपी एमएसपी की ऑफिशियल साइट से मैच जरूर कर ले, कोई एरर ना होने पाए जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए सिलेबस से। आगे चले तो यहां पर विषय सूची है। जो पाठ्यक्रम में अंक विभाजन है वो कुछ इस प्रकार है। जो बहुविकल्प प्रश्न है वे आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, कुल 20 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करें तो 6 प्रश्न आने वाले हैं। एक प्रश्न यहां 2 नंबर का है तो 6 दूनी 12 नंबर के कुल क्वेश्चन आपके अति लघु देखने को मिलेंगे। लघुत्तरीय की बात करें तो 5 क्वेश्चन है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 चौका 20 क्वेश्चन 20 नंबर के क्वेश्चन आपको लघुत्तरीय देखने को मिलते हैं। और अंत में दीर्घोत्तरीय प्रश्न है कुल 3 देखने को मिलते हैं। एक 6 नंबर का होगा, 36 18 नंबर के यहां पर आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसके बाद आप बात कर लेते हैं विषय सूची की। विषय सूची में आपको टोटल 14 चैप्टर देखने को मिलते हैं और 5 एक्स्ट्रा सेक्शन इसमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर वास्तविक संख्या है, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता आपको यहां पर देखने को मिलती है। बात करें अतिरिक्त सेक्शन की तो आपको प्रोजेक्ट कार्य देखने को मिलता है, मासिक परीक्षा प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं, सुपर 30 मतलब 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, मॉडल पेपर्स आपको देखने को मिलते हैं, ओएमआर उत्तर पत्रक आपको अंत में देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं किस प्रकार का आपको मटेरियल यहां पर प्रोवाइड होता है। तो चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर की ओर चलते हैं। सबसे पहले अध्याय 1 यहां पर दिया गया है, पाठ का नाम है वास्तविक संख्या। ऊपर एक क्यूआर कोड दिया गया है, अर्थात अगर आप चैप्टर को डीपली पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो क्यूआर कोड को स्कैन कीजिएगा और आप वीडियो लेक्चर पढ़ सकते हो। लेकिन इस समय मैं आपको वीडियो लेक्चर पढ़ने के लिए बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जो वीडियोस होती है वो एक ही टॉपिक को बहुत गहनता से समझाते हैं, तो काफी लंबा चौड़ा आपको टाइम चाहिए होता है इस चीज को पढ़ने के लिए। लेकिन अब आपको डीपली स्टडी नहीं, जितना आपने पढ़ा उसका रिवीजन, या फिर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो ऊपर से जस्ट आइडिया लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है। शुरुआत में आपको माइंड मैप देखने को मिलता है, चैप्टर का माइंड मैप, जो आपको बहुत कम शब्दों में पूरे चैप्टर का एक रिव्यू दे देता है। आगे चले तो यहाँ पर क्विक रिव्यू आपको देखने को मिलता है। पूरे चैप्टर में आपको जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, उनका एक क्विक रिव्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आगे चले तो आपको जो खंड है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसमें बहुविकल्प प्रश्न हो गए, एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, किस सन में वो क्वेश्चन पूछा गया उस सन उसके सामने होगा, उसका उत्तर दिया होगा, उत्तर के साथ यहां पर सॉल्यूशन दिया होगा। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था एक रसायन विज्ञान के क्वेश्चन बैंक का रिव्यू करते समय कि अगर आप यहां पर क्वेश्चन दे रहे हो बहुविकल्प पे, खाली उत्तर दे के काम नहीं चलता, उसका सॉल्यूशन भी आपको देना होता है, जिससे कि अगर बच्चा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा है तो बहुविकल्प प्रश्न का उत्तर रटने की बजाय उसको समझे भी, नीचे हल से देख ले कि कैसे ये क्वेश्चन हुआ है। तो जैसे बहुविकल्प प्रश्न कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद शुरू होते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो वर्णात्मक प्रश्न कहलाते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन किस सन में पूछा गया और नीचे उसका सॉल्यूशन देखने को मिलता है। फिर क्वेश्चन
फिर उसका सॉल्यूशन देखने को मिलता है। आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन जैसे प्रश्न संख्या 1 की भर्ती करना है आपको, ऐसे यहाँ पर एक छोटा सा हिंट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन, आपकी प्रैक्टिस भी इससे बढ़ती है अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो हमें सोल्व नहीं हो रखे हैं, जो आपको खुद से सोल्व करने पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपको एक्सपर्ट हैंडराइटिंग सॉल्यूशन देखने को मिलता है, मतलब है एक्सपर्ट की हैंडराइटिंग में आपका जो सॉल्यूशन है वो दिया गया है, कैसे आपको बोर्ड में प्रेजेंट करना है, कैसे आपको बोर्ड में वो चीज लिखनी है। तो किसके जैसे ये सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, 25 में भी आ सकता है। तो इस प्रकार आपको हर क्वेश्चन को बहुत डीपली देखना पड़ेगा। तो कमाल की बात आप देख सकते हैं, इसमें कुल जो पहले पार्ट में 16 तो है बहुविकल्पीय प्रश्न और कुल मिला के 7 है अति लघु प्रश्न और लगभग 3 है लघुत्तरीय प्रश्न। तो 6, 7 और 3 10 और 16 26, यानी एक एक्सरसाइज में आपको केवल 26 क्वेश्चन करने हैं। अगर मान के चलिए एक दिन में आप 5 चैप्टर भी करते हैं तो लगभग आपको 150 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन तक करने होंगे और आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। इसे पढ़ने के बाद आपको कोई भी और मटेरियल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यही आपके परसेंटेज में बात करें तो 90% प्लस से ऊपर नंबर लेके आ जाएंगे। आपको कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है, कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई यूट्यूब वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बस आपको लाइन दर लाइन हर एक क्वेश्चन को यहां से सोल्व करते जाना है। तो यहां पर देख सकते हैं फिर से बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाता है। पैटर्न सेम है, शुरुआत में आपको बहुपद आ गया, जैसे अध्याय 2 शुरू में आपको माइंड मैप देखने को मिलता है। उसके पश्चात आपको क्विक रिव्यू, पूरे चैप्टर का एक रिव्यू देखने को मिलता है। उसके बाद आगे चले तो पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, जैसे प्रश्न आ गया, 4 ऑप्शन आ गए, उसका उत्तर, तो वो उत्तर है क्यों, वो रीजन भी यहाँ पर दिया गया, यानी प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं। आगे चले तो अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, फिर लघुत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। सेम नेक्स्ट चैप्टर है, पहले माइंड मैप है, उसके बाद आपको क्विक रिव्यू देखने को मिलता है, क्विक रिव्यू सेक्शन देखने को मिलता है आपको, फिर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं विद प्रॉपर सॉल्यूशन, फिर लघुत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं विद प्रॉपर सॉल्यूशन एंड सन, किस सन में आ चुका हो क्वेश्चन, और उसके बाद आपको लास्ट में देखने को मिलता है लघुत्तरीय प्रश्न। अब मैं रिकमेंडेड क्या करूंगा, जिन बच्चों को ये भी मटेरियल बहुत ज्यादा लग रहा है उनके लिए प्लस पॉइंट बता रहा हूं। जिन पर सन लिखा हो बस वे क्वेश्चन कीजिएगा, जिन पर सन नहीं लिखा हो वे क्वेश्चन बिल्कुल मत छेड़िएगा, आपका ठीक ठाक नंबर आपके आ सकते हैं। देखिएगा कैसे, जैसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें कोई मतलब एक तरीके से किसी सन में नहीं आया तो इसको आप छोड़ सकते हैं, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। तो यही पैटर्न पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक में यूज किया गया है। अगर त्रिभुज वाले चैप्टर की हम बात करें तो शुरुआत में आपको माइंड मैप देखने को मिलता है, जिसमें त्रिभुज के सारे नियमों का पालन किया गया है, वो चीज बताई गई है, पर में बताई गई है। इसके साथ आपको क्विक रिव्यू देखने को मिलता है, फिर बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और लास्ट में आपको लघुत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। यही पैटर्न आपको पूरे क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलता है। काफी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसलिए मास्टरमाइंड की कंपैरिजन में इसको ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं, क्योंकि उनमें मटेरियल बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होता है, लैंग्वेज का भी बहुत इश्यू बनता है, एरर्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन बैंक में जो है सॉलिड है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो यहां पर प्रायिकता के बाद जैसे जो लास्ट चैप्टर है, जो प्रायिकता है, खत्म होने के बाद आपको प्रोजेक्ट कार्य देखने को मिलता है। प्रोजेक्ट कार्य एक प्रोजेक्ट, जैसे ये तो टाइम वेस्ट है, इसमें आप टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। इसके बाद बात करें प्रथम मासिक परीक्षा की, तो शुरुआत में आपको प्रथम मासिक परीक्षा के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसमें केवल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद द्वितीय मासिक परीक्षा आपको देखने को मिलते हैं, जो थोड़ी वर्णनात्मक हो सकती है, और तीसरी जो आपको मिलती है तृतीय मासिक परीक्षा में फिर से बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं 20 के 20। चतुर्थ मासिक परीक्षा में आपको फिर से जो वर्णनात्मक क्वेश्चन है वे देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको टारगेट 2025 सुपर 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहां से आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। आगे चले तो हाफ ईयरली एग्जाम को आप अर्धवार्षिक परीक्षा बोलते हो, उनका मॉडल पेपर आपको देखने को मिलता है। लास्ट में आपको प्री बोर्ड और उसके बाद आपको फाइनली जो वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र, जहां से आप भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हो, वो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार यहां पर आप देख सकते हैं कि लास्ट में आपको ओएमआर शीट भी देखने को मिलती है, जिसमें आपको लगभग जो 20 क्वेश्चन है बहुविकल्पीय है, उनका उत्तर आपको इसमें भरने होते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर आपको पूरा का पूरा पैटर्न उम्मीद करता हूं समझ आ चुका होगा। तो इस क्वेश्चन बैंक को रेडिट पर रेटिंग दो, तो मैं इसको 5 में से 5 की रेटिंग दूंगा। 5 में से 5 की क्यों?
क्योंकि विद्या के जो क्वेश्चन में कमियां दिखती थी मुझे कि बहुविकल्प प्रश्न का सॉल्यूशन नहीं देखने को मिलता है, वो चीज अवॉइड कर मतलब हटा चुके हैं, ये एलिमिनेट कर चुके हो चीज को। और प्रॉपर बहुविकल्प प्रश्न के बाद आपको उसका सॉल्यूशन भी नीचे देखने को मिलता है। तो ये था बुक रिव्यू विद्या क्वेश्चन बैंक गणित कक्षा 10 के लिए 2025 लेटेस्ट एडिशन। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।